दोस्तों, भले ही भारतीय वायुसेना के पास 36 की संख्या में राफेल फाइटर विमान मौजूद है, लेकिन अभी भी हमारी इन्वेंट्री में सबसे खतरनाक फाइटर विमान सुखोई 30 ही है, जिसके नाम से ही चीन और पाकिस्तान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इन सभी देशों को इस बात का अच्छे से अंदाजा है कि सुखोई 30 अपनी एक उड़ान में कितना नुकसान कर सकता है, जिसके सामने न तो पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 खड़े हो पाए थे और न ही चीनी वायुसेना का कोई फाइटर जेट टिक सकेगा। सुखोई 30 विमानों को फ्लैंकर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके इंजन में एक खास तरह की क्षमता है जिसे हम थ्रस्ट वेक्टरिंग कहते हैं। इस क्षमता के तहत सुखोई 30 फाइटर विमान अपने इंजन के नोजल को 3D में रोटेट कर सकता है, जिसकी बदौलत ये विमान अपनी ऊर्जा को एक से दूसरी जगह तुरंत केंद्रित करते हुए हवा में ही कई ऐसे करतब दिखा सकता है जो अच्छे 5th जनरेशन फाइटर जेट भी नहीं कर सकते। अपनी इसी खास काबिलियत और एडवांस सेंसर की बदौलत सुखोई 30 फाइटर विमानों ने पिछले कई दशकों से भारत को पूरे साउथ एशिया में एरियल डोमिनेंस की क्षमता प्रदान की। लेकिन अब क्योंकि इन विमानों को हमारी इन्वेंट्री में शामिल हुए कई साल हो चुके हैं, इसीलिए हमें विश्व के बदलते हालातों को ध्यान में रखते हुए इन्हें भी अपग्रेड करना पड़ेगा, ताकि इनकी क्षमता बरकरार रह सके और ये आने वाले कई सालों तक एक खतरनाक फाइटर विमान के रूप में जाने जाएं। ऐसा करने के लिए हम काफी समय से एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसे आमतौर पर हम सुपर सुखोई प्रोग्राम कह देते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम के तहत सुखोई विमानों को ऐसे अपग्रेड किया जाएगा कि इनके सेंसर, कॉकपिट और कंप्यूटर एल्गोरिथम बेसलाइन सुखोई जेट्स के मुकाबले कहीं ज्यादा एडवांस होंगे। और अब इसी अपग्रेड को ध्यान में रखते हुए रूस ने भारत को अब तक का सबसे बड़ा ऑफर दे दिया है, जो इन विमानों की क्षमता को काफी ज्यादा बढ़ा देगा। दरअसल यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने मीडिया एजेंसी से बात करते हुए ये बात कही है कि उन्होंने भारतीय वायुसेना को सुखोई 30 फाइटर विमानों के अपग्रेड से जुड़ी काफी सारे पैकेज ऑफर किए हैं, जिन्हें मेक इन इंडिया के तहत ही बनाया जाएगा। और कई कंपोनेंट जो इन विमानों में अपग्रेड के तहत लगाए जाएंगे वह 60 से लेकर 80% तक स्वदेशी ही होंगे। लेकिन इस पूरे अपग्रेड में सबसे ज्यादा लाइमलाइट सुखोई 30 फाइटर विमानों के नए इंजन को मिल रही है, जिस पर सवालों का जवाब देते हुए यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने किसी एक इंजन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि वे सुखोई के अपग्रेड के लिए कई अलग अलग तरह के वेरिएंट ऑफर कर रहे हैं, जो सुखोई 30 में लगे पुराने इंजन के मुकाबले काफी शक्तिशाली होंगे। आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर के महीने में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी, जिससे ये बात का पता चला था कि रूस भारत के सुखोई 30 MKI के लिए अपने ज्यादा एडवांस और शक्तिशाली AL-41 इंजन ऑफर कर रहा है। ये इंजन रूस के पास फिलहाल मौजूद कुछ सबसे एडवांस और ताकतवर इंजनों में से एक है, जो सुखोई विमानों में लगे मौजूद AL-31 इंजनों के मुकाबले 35% ज्यादा ऊर्जा पैदा करने की क्षमता रखता है, जिसके तहत AL-31 इंजन अधिकतम 122 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सकते हैं, जबकि रूस द्वारा भारत को ऑफर किया जा रहा AL-41 इंजन 176 किलोन्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने की क्षमता रखते हैं, जो इंजन के मामले में एक काफी बड़ा अपग्रेड होगा। साथ ही AL-41 में प्लाज्मा इग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो इस पुराने इंजन के मुकाबले 16% ज्यादा कंबशन पैदा करने की क्षमता देता है, जिसकी वजह से इस इंजन का रिवीजन टाइम भी बढ़कर 4000 घंटे तक हो चुका है। यानी AL-41 एक काफी सक्षम इंजन है, जो भारतीय वायुसेना के सुखोई विमानों को काफी ताकतवर बना देगा। लेकिन अंतिम फैसला तो भारत का ही होगा कि क्या हम अपने 150 सुखोई विमानों के अपग्रेड के लिए AL-41 को चुनते हैं या फिर नहीं। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भारत के कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत एरो इंडिया 2023 में मौजूद ऑफिशियल ने इस बात की जानकारी दी है कि कैट्स मैक्स की पहली उड़ान साल 2024 से 2025 तक हो सकती है, जिस पर काम तेजी से जारी है। बता दें कि यह भारत के कैट्स प्रोग्राम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे बनाने में काफी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि कैट्स मैक्स तेजस मार्क 1 ट्विन सीटर जेट पर आधारित एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होगा, जो पूरे कैट्स प्रोग्राम के लिए एक मदरशिप की तरह काम करेगा। इसे कंट्रोल करने के लिए किसी प्रशिक्षित वेपन सिस्टम ऑफिसर को तैनात किया जाएगा, जो इस मदरशिप को कंट्रोल करते हुए पूरे मिशन को ऑपरेट करेगा। आसान भाषा में समझे तो कैट्स मैक्स तेजस विमान का एक ड्रोन वर्जन होगा, जिसका इस्तेमाल कैट्स के दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे कैट्स हंटर, कैट्स वॉरियर और अल्फा एस को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अभी ये पूरा प्रोजेक्ट अपने डिजाइन फेज में है, जिसके दूसरे प्लेटफॉर्म तेजी से विकसित किए जा रहे हैं। बता दें कि साल 2025 तक पहली उड़ान के बाद कैट्स प्रोग्राम एक हकीकत बन जाएगा और दुनिया भर में इससे एडवांस ड्रोन प्रोग्राम फिलहाल किसी भी देश के पास सक्रिय नहीं है। यानी ये प्रोजेक्ट भारत को ड्रोन के क्षेत्र में सुपर पावर बना सकता है। तो दोस्तों, जिस तरह से भारत ड्रोन के क्षेत्र में लगातार तेजी से काम कर रहा है, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय वायुसेना के पास मौजूद ड्रोन फाइटर जेट से ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे या फिर नहीं? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।